उदाहरण क्रमांक 3 है ना, अपन जो पढ़ रहे थे अध्याय 2 का, है ना। x की घात 2 माइनस 3 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात करने का अपने देखा है, शून्य ज्ञात करना है तो उसके लिए अपने को या तो गुणनखंड करना है, उसके बराबर में क्या लगाना पड़ेगा, 0 लगाना पड़ेगा। तब वो क्या करेंगे, जैसे अपने पास दिया है हल, शून्यांक का मतलब ये होता है कि 2 गुणनखंड करके जो 0 रखते हैं उसके बराबर उसका मान आना चाहिए, तो ये मान ले वो शून्य हो जाएंगे, है ना। अब अपने को क्या करना है, ये दिया है, जैसे ये दिया है या ज्ञात है, दिया है x की घात 2 माइनस 3। अब अपने को शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। और गुणनखंड यहाँ दो पदों में संभव है क्या, नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो x की घात 2 माइनस 3 लिखा है, अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, x की घात 2 माइनस करनी 3 और इसकी घात 2। ऐसा क्यों, देखो अगर अपन करनी 3 यानी इसकी घात कितनी है भैया, 2 है, तो अपन इसको अगर 2 बार लिख के मल्टीप्लाई यदि करते तो आपको पता है 9 में पढ़ा होगा, करनी से करने क्या होती है, हट जाती है, कट जाती है, तो आपकी सेम संख्या आ जाएगी, समझ में बात। अब हमें क्या करना है कि गुणनखंड नहीं, कि हमें दिमाग लगाए हुए क्या, क्यों ना हम इस 3 को करनी में लिख के उसकी घात लगा दें, तो रिटर्न से अपने को ये उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अब ये उत्तर प्राप्त होगा ऐसी कंडीशन में, अब अपने को क्या है कि इसके बराबर हम रख देते हैं 0, क्या रख देते हैं, 0। और अब आपके दिमाग में एक फार्मूला आना चाहिए कि x की घात 2 और करनी 3 की घात 2, मतलब कि a की घात 2 माइनस b की घात 2 बराबर a प्लस b, और a माइनस b वाला फार्मूला बनता है कि नहीं बनता है, बनता है ना। तो यहाँ पे अपन लगा देते हैं कि a का वर्ग माइनस b का वर्ग, सॉरी, है ना, हाँ ये। उसके बाद अपने पास जो फार्मूला होता है वो a प्लस b, एक बार प्लस का और एक बार माइनस का, तो क्यों ना अपन इसकी जगह ऐसा लिख सकते हैं, है ना। तो ये आपका हो जाएगा x प्लस करनी 3 और x माइनस करनी 3 बराबर कितना आ गया, 0। अब दोनों गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड हो गए इसके, और 2 गुणनखंड हो गए दोनों के बराबर 0। जब दोनों गुणनखंड को हम अलग अलग करते हैं तो ये 0 इसके बराबर में भी लगेगा और इसके बराबर में भी लगेगा, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस करनी 3 बराबर 0 कोमा x माइनस करनी 3 बराबर 0। अब हमें 0 की वैल्यू निकालना है 0 के बराबर, और हमें इस x की वैल्यू निकालना है ना। तो 0 के इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका x, ये धन का करनी 3 बराबर से जब पक्षांतर होता है तो चिन्ह जो होते हैं वो क्या होते हैं, बदल जाते हैं। तो ये करनी 3 उठ के इधर आएगा तो ये धन का, तो ये ऋण का करनी 3 हो जाएगा, और ये ऋण का करनी 3 ये पक्षांतर होगा तो आपका धन का करनी 3 हो जाएगा। तो ये आपका x की वैल्यू दोनों आ गए। अब अपने पास दो शून्यांक कितने आ गए, ये वाले, ये दो मूल भी प्राप्त हो गए ना। तो ये हो गया आपका, अतः अभिष्ट शून्यक माइनस करनी 3 कोमा माइनस करनी 3 व करनी 3 होंगे, ठीक है। अब ये तो आपके शून्यक हो गए। अब इसके आगे पूछ ले आपसे कि संबंध के सत्यता की जांच कीजिए ना, ऐसा अपनों से आगे क्वेश्चन में पूछ ले। तो संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए हमें ये जो द्विघात समीकरण होती है ना, यहाँ पे हमने 2 गुणनखंड करे, और द्विघात समीकरण में हम क्या करते हैं, 2 गुणनखंड करने के बाद उसे शून्य के बराबर हम x और x के मान निकालते हैं। अब एक मूल हमें ये मिल गया, एक मूल ये हो गया। द्विघात समीकरण के अधिकतम कितने मूल होते हैं, 2 मूल होते हैं। अब एक अल्फा हो गया, एक बीटा हो गया, क्या हो गया, एक अल्फा तो एक बीटा। अब अपने को निकालना है जांच, सत्यता की जांच।
मतलब जांच करेंगे तो कहने का मतलब तो ये जब अल्फा और बीटा जो दो मूल मिले हमको, ये शून्याङ्क हो गए दो और दो मूल भी मान लेते, इन दोनों को मान रखने के बाद ये आंसर आना चाहिए, है ना। तो अब लेते हैं अपन, तो संबंध की सत्यता की जांच, शून्यक को का योग, शून्यकों का योग मतलब ये जो दो मूल निकाले जीरो के बराबर है, इन दोनों का योग करेंगे, क्या करेंगे, योग। ये कहते हैं अल्फा प्लस बीटा ऐसा, तो ये आपका हो जाएगा अल्फा एक ही बीटा दो, ये दोनों जोड़ है तो माइनस करनी 3 प्लस करनी 3। अब माइनस करनी 3 वहां दिखा है, प्लस करनी 3, तो दोनों क्या हो जाएंगे भैया, कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0, और इसके बटे में कुछ नहीं आने, कितना है 1। और शून्यकों का योग या ब्रैकेट में मैंने लिखा अल्फा प्लस बीटा, इसके बराबर इसको बोलते हैं अपन, ये जो माना है ना माइनस x का गुणांक, और बटे वाले को बोलते हैं x की घात 2 का गुणांक, या ये भी बोल सकते हैं अपन इसको माइनस b बटा a। ये माइनस b की वैल्यू आएगी और a की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। इसको हिंदी में लिखा और अपन ने इसको अक्षरों में लिख दिया ABCD। तो आपको a की वैल्यू ऊपर वाली पता चली, तो a बराबर कितना है कि आपको नीचे वाला 1, और b बराबर कितना है कि आपका 0। क्लियर हो गई बात। अब दूसरा निकाला आपने, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल यानी कि अल्फा डॉट बीटा है, अल्फा गुणित बीटा। अब इन दोनों का गुणा करना है, जो दो मूल मिले हमें, ये माइनस का करनी 3, ये प्लस का करनी 3, इनका आपस में माइनस करनी 3 गुणित करनी 3। गुणा जब होगा करनी 3 का करनी 3 में गुणा होगा, तो करनी से करनी सेम संख्याओं का जब आपस में गुणा होता है तो करनी से करनी कैंसिल कर देते हैं, हट जाती है। तो ये हो जाएगा आपका माइनस करनी से करनी से कितना आ गया, 3 आ गया। ये किसका मान आ गया, ये इसके बटे में कुछ नहीं है, कितना है 1। और अल्फा डॉट बीटा बराबर आपको होता है ऊपर वाला मान होता है अचर पद, क्या होता है अचर पद, और ये नीचे वाला फिर x वर्ग का, या बराबर बोलूं तो c बटा a। अब a की वैल्यू फिर यहाँ भी 1 है और c की वैल्यू यहाँ कितनी है -3। अब ये देखो a यहाँ भी है, a यहाँ भी है, दोनों के बटे में जब दोनों a की वैल्यू समान आया तो कुछ भी नहीं करना, लेकिन कभी कभी नीचे यहाँ मान कुछ हो जाता है, यहाँ मान, तो फिर दोनों a की वैल्यू अपने को क्या करनी पड़ेगी, बराबर करनी पड़ेगी, समझ गए। पर फिलहाल अपने को एक यहाँ पे b की वैल्यू 0 है और c की वैल्यू -3 है। इन मानों को क्या करेंगे, फिर द्विघात समीकरण लिखेंगे। द्विघात समीकरण क्या होता है, यह आपका होता है ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब आपको a की वैल्यू पता है और b की वैल्यू पता है, c की वैल्यू पता है, तीनों वैल्यू को हम इस समीकरण में रख देंगे। तो a का मान कितना भैया, a कितनी है 1 रख दो, प्लस b का मान कितना है 0 गुणित x, प्लस c का मान कितना -3 बराबर 0। तो ये आपका x वर्ग हो जाएगा, ये यहाँ से 0 का मल्टीप्लाई x में तो खत्म हो जाएगा 0 ये -3 से प्लस माइनस और 3 बराबर 0, तो वास्तविक कितना हो जाएगा x की घात 2 -3 बराबर 0, और यही आपका आंसर है। मतलब अपने को इनको लेने के बाद ये उत्तर आया, मतलब अपने शुरुआत कैसे करी थी, ये मतलब ये लेने के बाद ये इसके उत्तर ये आया शून्य, इनको हमने लिया तो ये आंसर आया ABCD निकाल। तो मतलब आपके संबंध की सत्यता की जांच से मतलब पता चलता है कि ये वैल्यू मतलब ये जो मान है ये सही है, और ये आपकी सत्यता की जांच भी होगी, आपको पता भी चल जाएगा हमने जो दो मूल आए वो आपके सही होंगे। क्लियर हो गई बात।